हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्कीम्स, MOU, समिट, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, डिफेंस, बैंकिंग, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, ये सभी कैटेगरी वाइज क्विज आपको इस मंथली इस हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान में प्राप्त होते हैं। और इनके अलावा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज भी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर प्राप्त हो जाते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे इस कोर्स का, हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप का, या फिर फर्स्ट कमेंट में भी आपको पिन कर दिया जाएगा। तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज़ द प्रेसिडेंशियल पैलेस इन पाकिस्तान कॉल्ड? पाकिस्तान में राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता है? ऐवान सदर, जिन्ना हाउस, मजलिस शुरा या फिर कसर अल वतन? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the new Director General of the National Security Guard NSG? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, दलजीत सिंह चौधरी। आपको जानना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दलजीत सिंह चौधरी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है। एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है क्योंकि ये सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के डायरेक्टर जनरल भी हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अगर हम बात करते हैं, इसे ब्लैक कैट्स बोलते हैं। ये भारत में काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करती है और इसकी स्थापना ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। और इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी कि ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट सिक्योरिटी। साथ ही आपको जानना चाहिए, IPS ऑफिसर अनुराग अग्रवाल, इन्हें पार्लियामेंट सिक्योरिटी का हेड नियुक्त किया गया है। Risa is a tribal costume of which state which was recently granted GI tag? रीसा किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, त्रिपुरा। आपको जानना चाहिए, त्रिपुरा की ट्रेडिशनल अटायर रीसा, इसे ऑफिशियली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और भी कुछ GI टैग देख लेते हैं। जो चेन्नई बेस्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, इन्होंने GI टैग दिया है कटक रूपा तरकाशी को, मतलब उड़ीसा से आदि है ये, ठीक है, रूपा तरकाशी। और मजूली आसाम, इन्हें अपने जो मुखा शिल्पों यानी कि मास्क मेकिंग और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स के लिए GI टैग मिला है। हैदराबाद के ब्लैक बेंगल्स को भी GI टैग दिया गया है। नरसापुर क्रोशेट लेस क्राफ्ट जो कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी रीजन से है, इसे भी GI टैग दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश का रतलाम रियावन गार्लिक, इसे भी GI टैग दिया गया है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर? स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, हिसार। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इन्होंने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में इंडिया का फर्स्ट स्टेनलेस स्टील सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को इनोग्रेट किया है।
साथ ही ये वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जहाँ पर रूफटॉप एंड फ्लोटिंग सोलर की सुविधा है। दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी विद अ टारगेट टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस कंसिडरेबली बाय अराउंड per annum and 54,000 tons of CO2 emissions over next 2 decades. India has stopped the flow of water into Pakistan on the completion of शाहपुर कांडी बैरेज ऑन विच रिवर। भारत ने किस नदी पर शाहपुर कांडी बैराज के पूरा होने पर पाकिस्तान में पानी का प्रवाह रोक दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, रावी रिवर। देखिए, भारत ने हाल ही में जो रावी रिवर पर शाहपुर कांडी बैरेज है इसको कंप्लीट कर लिया। इसका जो कार्य है, इस तरह से अब जो रावी रिवर का जो फ्लो है वो पाकिस्तान नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, 1150 क्यूसेक जो वाटर है वो कठुआ एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर के, यहाँ पर इरिगेशन पर्पस में यूज़ किया जाएगा इस वाटर को। आपको जानना चाहिए कि एक 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें भारत को एक्सक्लूसिव कंट्रोल दिया गया है रावी रिवर, सतलुज रिवर और ब्यास रिवर का। वहीं पाकिस्तान को इंडस, झेलम एंड चिनाब का कंट्रोल दिया हुआ है। ठीक है, पर अब तक क्या हो रहा था, जो रावी रिवर का वाटर है वो पाकिस्तान जा रहा था वाया लखनपुर डैम। 2018 अगर हम दिसंबर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया था रावी रिवर पर, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन द स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज द इंडियन फार्माकोपिया? कौन सा देश हाल ही में भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला स्पेनिश भाषी दुनिया का पहला देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, निकारागुआ। देखिए, निकारागुआ फर्स्ट नेशन बन गया स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड में जिसने इंडियन फार्माकोपिया को रिकॉग्नाइज किया है। तो इससे संबंधित इंडिया और निकारागुआ ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हाल ही में साइन किया है, मतलब मेडिसिन रेगुलेशन के संबंध में MOU साइन किया है। अगर हम इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की बात करें IPC की, तो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है। हमारे देश में जो ड्रग्स बनती हैं उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किया जाता है इसके द्वारा, और इसे लीगल स्टेटस प्राप्त है विद इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। जो भी ड्रग्स इंपोर्ट की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इंडिया में, तो उन सभी को जो IP द्वारा सेट स्टैंडर्ड है, ठीक है, उनके साथ कंप्लाई करना होता है। आपको बता दें जो इंडियन IP है, ठीक है, इसको अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस एंड सूरीनाम में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। निकारागुआ की बात करते हैं, कैपिटल मानागुआ है, करेंसी है निकारागुअन कोर्डोबा। विच स्टेट सेलिब्रेट्स चापचारकूट फेस्टिवल? चापचारकूट फेस्टिवल या उत्सव कौन सा राज्य मनाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिजोरम। कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए, चापचारकूट जो कि बिगेस्ट फेस्टिवल है मिजोरम का, ये हाल ही में मनाया गया है। ये हर साल मार्च का जो फर्स्ट फ्राइडे आता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और भगवान को धन्यवाद देते हैं झूम ऑपरेशन के लिए, यानी कि जंगल क्लियर जो करते हैं, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। और अगर हम दूसरे फेस्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 4 दिन तक चलने वाला तवी फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया है। फ्लिपकार्ट हैज़ लॉन्च्ड UPI हैंडल इन पार्टनरशिप विद विच बैंक? फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी में UPI हैंडल लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन भी है, एक्सिस बैंक। देखिए, E-कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने अपना खुद का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हैंडल लॉन्च किया है ताकि जो डिजिटल पेमेंट ऑफरिंग है वो सभी कस्टमर्स को इन्हेंस हो सके, और इसके लिए इसने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। एक्सिस बैंक एक और कारण से चर्चा में रहा, हमने पहले देखा भी था कि हाल ही में 197 कम्युनिकेशंस जो कि पेटीएम को रन करती है, इसने अपना नोडल अकाउंट्स एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात अगर हम करें तो इसने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन कस्टमर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद द्वारा मनी फॉर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज? डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए किस लघु वित्त बैंक ने द्वारा मनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और द्वारा मनी इन्होंने टाई अप किया है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज के लिए, जिसके तहत जो द्वारा मनी का जो स्पार्क मनी प्लेटफॉर्म है, इसे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, CEO अजय कंवल है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। टैगलाइन है, पैसे की कदर।
व्हाट इज़ द ग्रोथ परसेंटेज ऑफ नेफ्ट सिस्टम वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रीवियस 10 ईयर्स 2014 टू 2023? पिछले 10 वर्ष यानी 2014 से 23 के दौरान एनएफटी सिस्टम में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन डी है 700%। वॉल्यूम वाइज की हम बात कर रहे हैं। देखिए जो नेफ्ट सिस्टम है इसने हाईएस्ट ट्रांजैक्शन इन अ डे हाल ही में अचीव किया है, यानी कि एक दिन में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन देखने के लिए मिले हैं 29 फरवरी को, जब 4,10,61,337 ट्रांजैक्शन नेफ्ट के माध्यम से हुए हैं। आपको बता दें जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र सिस्टम है यानी कि नेफ्ट सिस्टम है, और जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है आरटीजीएस सिस्टम है, इन्हें आरबीआई द्वारा मैनेज किया जाता है ताकि जो रिटेल एंड होलसेल पेमेंट्स हैं उनको सेटल किया जा सके। अच्छा, ये जो है नेफ्ट की अगर हम बात करें तो 24/7 365 बेसिस पर ये कार्य कर रहा है 16 दिसंबर 2019 से ही, और आरटीजीएस भी 24/7 365 बेसिस पर कार्य कर रहा है 14 दिसंबर 2020 से, यानी कि 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। अच्छा, अगर हम बात करें जो हमारा क्वेश्चन था प्रीवियस 10 ईयर्स में जो नेफ्ट सिस्टम है इसकी अगर हम ग्रोथ की बात करें वॉल्यूम वाइज तो 700% की वृद्धि देखी गई, आरटीजीएस में 200% की वृद्धि देखी गई। अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें तो नेफ्ट में 670% की वृद्धि देखी गई और आरटीजीएस में 104% की वृद्धि देखी गई है। व्हाट इमीडिएट एक्शन हैज़ जीएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बीन डायरेक्टेड टू टेक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को तत्काल क्या कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है सीज एंड डिसिस्ट फ्रॉम डिस्पर्सल ऑफ लोन्स अगेंस्ट आईपीओ। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45L1B के तहत जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को डायरेक्शंस दिए हैं कि आप तत्काल प्रभाव से किसी तरह की फाइनेंसिंग या लोन जो आप देते हो अगेंस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसको तुरंत रोक दीजिए। ठीक है, हालांकि जो एग्जिस्टिंग लोन अकाउंट हैं वो प्रॉपर कार्य करते रहेंगे। आपको जानना चाहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इसने हाल ही में अनाउंस किया है कि हमने यूनाइटेड अरब अमीरात को जो ग्रे लिस्ट है उससे रिमूव कर दिया है, और यूएई के अलावा गिब्राल्टर, बारबाडोस और युगांडा को भी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। वहीं केन्या और नामीबिया को ग्रे लिस्ट में ऐड किया है। हु वॉन द 7th एडिशन ऑफ द रोमेन रोलैंड बुक प्राइज? रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार का 7वां संस्करण किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है पंकज कुमार चटर्जी। देखिए पंकज कुमार चटर्जी जो कि बंगाली ट्रांसलेटर हैं स्टालिन के काउच के, ये एक फ्रेंच नोवेल है। ठीक है, स्टालिन के जो फाइनल ईयर्स रहे थे उनके बारे में। तो पंकज कुमार चटर्जी ने 7th एडिशन जीत लिया है रोमेन रोलैंड बुक प्राइज का। ठीक है, अच्छा, एक ओरिजिनल बुक लिखी गई थी, इसका टाइटल था ले दीवान दे स्टालिन। इसे लिखा था जीन डैनियल बेल्टसेट ने। इसको बंगाली में ट्रांसलेट किया गया पंकज के द्वारा और टाइटल रखा गया स्टालिन और दीवान, यानी कि स्टालिन्स काउच। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। ये 2017 में रोमेन रोलैंड बुक प्राइज की स्थापना की गई थी फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया के द्वारा, और जो भी फ्रेंच बुक्स को इंडियन लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। इस तरह से अब ये सेकंड टाइम है जब किसी बंगाली ट्रांसलेटर को ये प्राइज़ मिला है। इनसे पहले 2022 में तिरंजन चक्रवर्ती को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। In which country did the fertility rate hit a new low of 0.72 in 2023? 2023 में किस देश में प्रजनन दर 0.72 के नए निचले स्तर पर पहुंच गई? सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। देखिए साउथ कोरिया की जो फर्टिलिटी रेट है काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और कई न्यूज़पेपर में भी ये कवर हुई है। तो देखिए ऑलरेडी ये वर्ल्ड की लोएस्ट है यहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है, और अब ये और नीचे पहुँच चुकी है 2023 में। तो यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है 2022 में तो 0.78 थी, वहीं ये गिर कर अब 2023 में 0.72 पहुंच चुकी है, जबकि जो स्टडी पॉपुलेशन के लिए फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 पर वुमेन बताई जाती है। अच्छा, 2018 से ही साउथ कोरिया इकलौता ऐसा देश है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का ऐसा देश है, OECD में आने वाला ऐसा देश है जिसका जो फर्टिलिटी रेट है वो बिलो 1 है। अच्छा, एक और आपको करंट अफेयर जानना चाहिए। जापान की जो इकोनॉमी है ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट हो गई है अब, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन देखने के मिला है और अब जर्मनी से पीछे ये पहुंच चुकी है। ठीक है, तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि जापान टेक्निकल रिसेशन में पहुंच चुका है। टेक्निकल रिसेशन मतलब जब 2 स्ट्रेट क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले किसी देश की GDP में तो उसे रिसेशन बोलते हैं।
With whom did C. sign an MOU to boost India's telecom sector at Mobile World Congress 2024? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में भारत के दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है क्वालकॉम। देखिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि सी डॉट, जो कि एक पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 जो कि बार्सिलोना स्पेन में हुआ है, यहाँ पर क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ एक MOU साइन किया है टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट विल फोस्टर इनोवेशन इन इंडिया एंड सपोर्ट इंडिया बेस्ड डेवलपर्स एंड स्टार्टअप्स वर्किंग ऑन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड यूज केसेस। व्हाट इज जेनी? रिसेंटली अनवेल्ड बाय गूगल्स डीप माइंड टीम। हाल ही में गूगल की डीप माइंड टीम द्वारा लॉन्च किया गया जेनी क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है एन इंटरेक्टिव 2D वीडियो गेम क्रिएटर। गूगल की जो डीप माइंड टीम है, इन्होंने हाल ही में जेनी, जो कि एक न्यू मॉडल है कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग इंटरेक्टिव 2D वीडियो गेम्स फ्रॉम अ सिंगल इमेज प्रॉम्प्ट और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, इसको अनवील किया है। समझ रहे हैं आप केवल आपने टेक्स्ट कुछ लिख दिया कि इस तरह का गेम बना दो तो गेम बना कर दे देगा, कोई इमेज आपने दे दी उसका गेम बना कर दे देगा, ठीक है, 2D वीडियो गेम्स बना कर ये दे देगा। तो इस तरह का AI प्लेटफॉर्म गूगल ने लॉन्च किया है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द AI मॉडल Garbini GA2 developed by IIT Madras and Translational Health Science and Technology Institute फरीदाबाद। IIT मद्रास और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद द्वारा विकसित AI मॉडल गर्भिणी GA2 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी, डिटरमाइन द एज ऑफ अ fetus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, इन दोनों ने मिलकर जो है एज अ पार्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप फॉर एडवांस रिसर्च ऑन बर्थ आउटकम्स टिबेट इंडिया इनिशिएटिव प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने फर्स्ट इंडिया स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया है, जिसके तहत जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान फीटस की जो एज है वो डिटरमाइन की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, इसका नाम रखा गया है गर्भिणी GO2। आपको बता दें जो एक्यूरेट जेस्टेशनल एज है ये ज़रूरी होती है किसी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और उसकी जो सही से डिलीवरी हो जाए उसके लिए, मतलब जो फीटस की क्या एज है, ठीक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। डिलीवरी का टाइम कितना होगा, है ना, कब डिलीवरी होगी, ये बताने के लिए। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में अपना कोई ऐसा AI मॉडल डेवलप किया गया है। अब तक क्या है, जो वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वही यहाँ पर होता है जेस्टेशनल एज को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब इन्होंने बनाया ये गर्भिणी GA2, तो ये बता देगा कि फीटस की एज कितनी है प्रेग्नेंट वुमेन में सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान। साथ ही आपको जानना चाहिए साइंटिस्ट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, इन्होंने बनाना सूडो स्टेम्स को जो है इको फ्रेंडली वुंड ड्रेसिंग मटेरियल में कन्वर्ट किया है। जो वुंड हो जाते हैं ना हमारे यहाँ, चोट वोट लग जाती है, तो उसके ड्रेसिंग के लिए बनाना की जो स्टेम्स है उसको यूज़ करेंगे। विच टू एम्बेसीज को पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज फॉर द फर्स्ट ब्लू टॉक्स मीटिंग। पहली ब्लू टॉक्स बैठक के लिए किन दो दूतावासों ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ सहभागिता की? सही आंसर ऑप्शन सी है, एम्बेसीज ऑफ फ्रांस एंड कोस्टारिका। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने फर्स्ट ब्लू टॉक्स मीटिंग होस्ट की है न्यू दिल्ली में, और को पार्टनर रहे एम्बेसी ऑफ फ्रांस एंड एम्बेसी ऑफ कोस्टा रिका। लगभग 50 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एकेडमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें 2025 में नाइस फ्रांस में ओशन कॉन्फ्रेंस होगी, तो वहाँ पर भारत लीड पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। Which Indian state houses the largest population of leopards according to the status of leopards in India 2022 report? भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने हाल ही में स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। आपको बता दें लेपर्ड पॉपुलेशन का ये 5th साइकिल है, ठीक है, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसको संपन्न किया गया है। इसमें बताया गया कि इंडिया की जो लेपर्ड पॉपुलेशन है ये 13,874 है, और 2018 में ये 12,852 थी। केवल 70% जो लेपर्ड हैबिटेट है उन्हें ही इसमें कवर किया गया है। आपको बता दें जो सेंट्रल इंडिया है यहाँ पर स्लाइटली
ग्रोइंग पॉपुलेशन देखी गई है लेपर्ड्स की, जहाँ पर 2018 में 8071 थे, वहीं 2022 में 8822 हो गए हैं। शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स में -3.4% का डिक्लाइन पर एनम देखने के लिए मिला। वहीं लार्जेस्ट ग्रोथ रेट सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिला है 1.5% की। स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में हाईएस्ट डिक्लाइन देखने को मिला। 2018 में 839 थे, 2022 में 652 बचे। 2018 से 2022 के बीच में 1.08% पर एनम की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है लेपर्ड्स की 3907, उसके बाद फिर महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर तमिलनाडु आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। अगर हम टाइगर रिजर्व्स या फिर साइट्स की बात करें जहाँ पर हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन है तो वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर पन्ना है मध्य प्रदेश, फिर सतपुड़ा है मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए जो 5th साइकिल ऑफ लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन है, ठीक है, ये जो 18 टाइगर स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है लेपर्ड्स की पॉपुलेशन को इसमें कवर किया गया है। इंडियन लेपर्ड्स यानी कि पैंथेरा पाउडस फुस्को, ये आपको इंडिया, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स में देखने को मिल जाते हैं। लायंस की तरह ही जो लेपर्ड्स हैं ये इंडिया में वेस्ट से आए हैं, मोस्ट लाइकली इथोपिया से। प्रीवियस टाइम में क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो? Huma S. Qureshi. Which agency launched Global Resources Outlook 2024 UNEP? Which company in partnership with Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation will build India's first AI-enabled state-of-the-art fab in Dholera, Gujarat? Tata Electronics. Dark web refers to encrypted online content that is not indexed on conventional search engines. It is network within the internet which is only accessible using certain software and protocols. In her interim budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman has revised fiscal 24's disinvestment target to rupees 30,000 crore from rupees 51,000 crore budgeted previously. Furthermore, the target for fiscal 25 has been set at rupees 50,000 crore. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। Which state is hosting Asian River Rafting Championship? Who was appointed captain of Sunrisers Hyderabad for IPL 2024? Which state assembly recently passed a bill aimed to curb illegal immigration? Name the Prime Minister of the State of Palestine who, along with his cabinet, announced resignation from government. For the first time in the history of which sport have the Indian men's and women's team qualified for the Olympics through the World Team Rankings? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।